हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स पोडियम। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये टॉपिक डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो एक्सरसाइज 3.1 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें आपको टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मतलब क्या होता है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशंस हो सकते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या हो सकता है? तो सिंपल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन हो सकता है या उससे ज़्यादा भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या? यस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अभी साइन थीटा इज इक्वल टू से √3/2, ये एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan थीटा इज इक्वल टू √3, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बट ये इक्वेशन भी है। ओके, अभी सपोज मैं ऐसे बोल सकता हूँ cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, तो ये भी हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें कितने फंक्शंस है? 2 फंक्शंस है। ओके, तो ऐसे इक्वेशंस रहेंगे तो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये तो हो गया। ओके, तो कोई भी नंबर लिखा तो हो सकता है क्या? नहीं, रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि साइन का रेंज क्या होता है? -1 to +1, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज +1। तो ये तो पता है। तो आपको ये इक्वेशन है कि वो सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, इक्वालिटी। ओके, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा? सो सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा? जो वेरिएबल्स होते हैं जो सेटिस्फाइड करते हैं कंडीशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, सपोज इसका ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और रेडियंस में हम लोग लिखेंगे उसको π/3। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होते हैं, या लीनियर फंक्शन रहेगा तो सिंगल रूट होता है, या क्यूबिक रहेगा तो मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं। तो वैसे ही इसमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है क्या? यूनिक मतलब सिर्फ थीटा इज इक्वल टू π/3, इसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे थीटा इज इक्वल टू π/3 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 मतलब 120 डिग्री। साइन 120 दैट इज साइन 2π/3, उसका भी वैल्यू √3/2 आएगा। देन थीटा इज इक्वल टू 2π प्लस π/3, दैट इज कितना होगा? ये 6π प्लस π दैट इज 7π/3, ये भी करेगा। देन थीटा इज इक्वल टू 2π प्लस ये जो एंगल है 2π/3, वो भी सेटिस्फाइड करेगा। कितना होगा? 2 3 जा 6, 6π प्लस 2π दैट इज 8π/3। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस है तो ऐसे रहेगा। तो देर आर n नंबर ऑफ आंसर्स, हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। तो यही आंसर्स हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग को सिलेबस में 2 मेथड्स दिए। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पे मैंने ऐसे लिखे, और भी लिख सकता था यहाँ पे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या है? अभी जस्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिया। ओके, ये √3/2 ही लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग ने इसके लिए वैल्यूज फाइंड आउट किए। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1। दिस इज π/2, दिस इज π, this is 3π/2, this is 2π, and this is 450 na, so that is 5π/2 and so on. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा? साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 360। ओके, अभी मैं ये पॉइंट्स को प्लॉट, ये जो प्लॉट्स के जो पॉइंट्स है इनको मैं ज्वाइन करूँगा। तो ऑब्वियसली ये जो साइन वेव मिलेगा हम लोग उसको बोल सकते साइन वेव आ गया ये। और भी ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा,
ओके तो जैसे ये 1 आ गया एंड ओके आगे ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा, इधर गया, इधर 0 पे आ गया, देन ये इधर गया, ये इधर। सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया और ये कितना रहेगा 4 पाई रेडियंस 1 एंड 2, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 वेव्स ली। अभी यहाँ पे √3/2, तो √3/2 का आप वैल्यू देखोगे तो इट इज़ 0.866। तो 0.866 मतलब से सपोज मैंने यहाँ पे लिया 0.866, या इसको ही मैंने √3/2 लिया। ओके अभी यहाँ पे देखो, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ √3/2 के लिए, ये लाइन है। ऑब्वियसली ये जो लाइन है वो कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड आगे भी ऐसे कंटिन्यू कर्व रहता तो और भी कर सकता था। ओके तो ये कौन से पॉइंट्स है, तो सबसे पहले ये जो रहेगा वो कितना रहेगा π/3। देखो 90 से लेस है तो ये π/3 रहेगा। सेकेंड जो है 90 से ग्रेटर बट पाई से लेस, तो ये जो सेकेंड रहेगा वो कितना रहेगा 2π/3। नेक्स्ट है वो कितना है 7π/3। 7π/3 मतलब 2π से ग्रेटर है, 2π से π/3 ग्रेटर है ना, तो देखोगे आप 2π से ग्रेटर आ गया ये, तो ये वैल्यू कितना रहेगा 7π/3 और यही वैल्यू रहेगा 8π/3। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ड्रॉ कर हम लोग लिख सकते हैं। बट अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द रेंज 0 to 2π। ओके तो 0 to 2π, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे 0 को इंक्लूड किए और 2π को एक्सक्लूड किए, तो हम लोग उसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 0 to 2π, मतलब इसको क्या बोलते हैं सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल। ओके तो दैट मीन्स अभी सपोज मैं यहाँ पे ये कंडीशन करूंगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैविंग वेरिएबल लाइज बिटवीन 0 एंड 2π। ओके बट 2π को क्या किया एक्सक्लूड किए और 0 को इंक्लूड किया, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 2π। तो ऑब्वियसली अल्फा क्या है, अल्फा इज एन एंगल लाई बिटवीन 0 एंड 2π। तो वेर एवर आपको ये चैप्टर में आगे अल्फा होगा तो आपको अज्यूम करने का कि वो 0 और 2π के बीच में होता है। ओके वो 2π हो सकता है क्या, नहीं। वो 0 हो सकता है क्या, यस। और वो इन बिटवीन ये दो 0 और 2π के बीच में होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जिसका आंसर या मतलब एंगल का आंसर 0 और 2π के बीच में होना चाहिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले π/3, तो 2π मतलब क्या, सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ये 2π है ना, तो 2π की ये साइड लेस ना, तो ये वाला पार्ट नहीं। तो यहाँ पे कितने कॉमन सॉल्यूशन है, दो ही है, मतलब जो √3/2 मतलब ये sin θ इज इक्वल टू √3/2 को इंटरसेक्ट करता है कर्व के साथ, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन। तो ये कितना है π/3 और ये कितना है 2π/3। तो आप ये क्लियरली देख सकते हो π/3 मतलब 60 डिग्री और 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो एंड 2π कितना होता है 360, तो 360 से लेस होने चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन रहेंगे तो उनको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके तो ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन उसमें जो आंसर होगा वो कोई भी हो सकता है, जनरल 1 2 3 4। बट हम लोग ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखेंगे उसके लिए नहीं, एक जनरलाइज फॉर्मूला करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे को बोलेगा राइट डाउन इवन नंबर, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 2 4 6 8 10 ऐसे, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, इवन नंबर क्या होगा 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n का वैल्यू जैसे इवन नंबर है उसको मैंने 2n लिखा, तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर या से नेचुरल नंबर। तो ये n का वैल्यू आप नेचुरल नंबर कोई भी पुट करो 1 2 3 4 5, आपको ऑलवेज 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इवन मिलेगा। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n बिलोंग्स टू, अभी डिपेंड आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। नेचुरल नंबर रहेगा तो सपोज मैंने यहाँ पे 1 डाला, तो 2 1 2 2 - 1 इज 1 जब नेचुरल नंबर, और होल नंबर रहेगा तो 2 × 0
ओके नहीं, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो सकता है, एक नंबर इवन है तो ऑड नंबर क्या होगा, अभी सपोज ये नंबर इवन है, अभी नंबर लाइन है ये, सपोज ये मेरा इवन नंबर है, तो उससे लेस वन या उससे प्लस वन, मतलब -1 करो तो भी आपको ऑड मिलेगा, या +1 करो तो भी आपको ऑड मिलेगा। ओके, तो आपको याद क्या रखने का, यहाँ पे इवन क्या होता है 2n इन जनरल, और ऑड क्या होगा से 2n+1 में, इन मतलब ये +1 करता हूँ क्योंकि इसमें 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो -1 हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही पुट करेंगे, तो नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2n-1 भी हो सकता है, ये 2n+1, तो ये हो गया। बट ये दो फॉर्मूले, यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकते हैं, बट ये क्या हो सकता है, इसका जनरल फॉर्म। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वीडियो के इसमें ही कंटिन्यू कि जनरल सॉल्यूशन किसके किसके लिए एग्जिस्ट होता है ना। अभी देखेंगे हम लोग जो फर्स्ट थियरम है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये अल्फा है, इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, वेर जो n होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, तो अभी जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, इक्वेशन कंटेनिंग इन टर्म्स ऑफ n के फॉर्म में, n का वैल्यू आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो सब जनरल सॉल्यूशन को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कर सकते हैं कि यस, मतलब सब जनरल नहीं, उसमें से जितने भी जनरलाइज्ड है, जैसे अभी 5 सॉल्यूशंस रहेंगे तो उसमें से 1 या 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे इसका प्रूफ कैसे आएगा। तो सबसे पहले बिफोर दैट हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अभी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा 0 का भी होगा, तो आप बोलोगे साइन 0 0 होता है, कोई बोलेगा साइन 180 0 होता है, कोई बोलेगा साइन 360 दैट इज 2 पाई वो 0 होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। सो देयरफॉर आई कैन से थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, n पाई, n टाइम्स ना, n टाइम्स पाई, वेर n क्या रहेगा, बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो n का वैल्यू 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा 0 का भी होता है, एक तो कॉस 90 होता है, 90 मीन्स π/2, देन कॉस 180 तो -1 होता है, कॉस 270 मतलब कितना होगा, 3 π/2, कॉस 360 दैट इज 2 पाई, वो तो 1 होता है। ओके, उसके बाद क्या आएगा, 5 π/2 आएगा एंड सो ऑन, और ये देखोगे वो बाद में नेक्स्ट होगा वो 7 π/2 होगा। ओके, आप यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, तो यहाँ पे देखो ये 1 है, इधर कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और ये 5 है, तो 1 3 5 ये क्या ऑड नंबर्स है। तो अभी हम लोग ने देखा ऑड नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 इंटू π/2, ये तो π/2 सब में कॉमन है, वेर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा, इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये थियरम स्टार्ट करने के पहले आपको याद रखने का है, बिकॉज हम लोग को टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन दिए अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड, तो उसमें ये थियरम है, बट जो NCERT बुक है उसमें एक दूसरा इजी थियरम दिया है, मतलब उसका सॉल्यूशन कैसे थियरम को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों देखते हैं, जो आपको इजी लगेगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जो थियरम का प्रूफ दिए वैसे देखते हैं। तो अभी इसका प्रूफ कैसे हो सकता है, देखो सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिए, साइन अल्फा, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है। आप बोलोगे हाउ, बिकॉज आपको लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में एक अलाइड एंगल का फॉर्मूला था, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला है, मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग को सेकेंड थियरम भी, सेकेंड मेथड भी करने का यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखो, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा। नाउ जैसे आपको फिजिक्स के डेफिनेशंस पता रहेंगे वेव्स में, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, जैसे टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन
मतलब ऐसे होगा, ये कंप्लीट वन ये वेव कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है। तो जैसे ही सिमिलरली ये जो एंगल हो गया है वो कितना होता है π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो ये जो पीरियोडिसिटी होता है वो कितना होता है 2π। मतलब एवरी 2π के बाद वापस ये न्यू वेव स्टार्ट होता है। वापस ये 2π हो गया, मतलब 2π + 2π 4π, वापस थर्ड वेव स्टार्ट। तो मतलब पीरियोडिसिटी ऑफ साइन वेव कितना रहेगा 2π, और कॉस के लिए भी उतना ही होता है। ओके, तो अभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ देयरफॉर जो साइन थीटा है, अभी ये इसका पार्ट मैं इधर लेता हूँ, इज इक्वल टू साइन अल्फा तो है, ये कितना हो सकता है 2π + अल्फा भी हो सकता है, इज इक्वल टू साइन 4π + अल्फा भी हो सकता है, इज इक्वल टू साइन 6π + अल्फा भी हो सकता है। आप बोलेगे कैसे? देखो मैंने ये लिया है फर्स्ट वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा एज इट इज, साइन अल्फा है। ओके, अल्फा में आप 2π ऐड करो क्योंकि पीरियोडिसिटी कितने से होता है 2π, तो सेम वैल्यू आएगा क्योंकि न्यू वेव स्टार्ट होता है ना। तो 2π, इसमें 2π ऐड किया, इसमें 2π ऐड किया। वैसे हम लोग अभी इसके लिए करते, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, पहले साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा तो लेता हूँ ये, क्योंकि साइन अल्फा ये तो सेम रहेंगे ना। ओके, तो साइन अल्फा ले लो, नहीं तो डायरेक्टली मैं π - अल्फा ही लेता हूँ यहाँ पे पूरा ये एज इट इज़। अभी इसमें 2π ऐड करो तो ऑब्वियसली कितना होगा, π + 2π कितना होगा 3π। इसमें मैं 2π ऐड करूँगा तो कितना होगा 5π, और इसमें मैं 2π ऐड करूँगा तो कितना होगा 7π। वैसे एक्चुअली ये चलता रहेगा टिल इनफाइनाइट, क्योंकि जब तक वो वेव ख़त्म नहीं होता है, मतलब वो कभी ख़त्म होगा ऑब्वियसली इनफाइनाइट वैल्यू पे। ओके, तो अभी देखो देयरफॉर वी कैन से साइन थीटा, एक ही बार लिखो साइन थीटा, या अदरवाइज सबसे साइन निकाल दो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू इधर के अल्फ़ा, देखो ये अल्फ़ा, बाद में ये क्या π - अल्फ़ा, ये कितना है 2π + अल्फ़ा, ये कितना है 3π - अल्फ़ा, ये कितना है 4π + अल्फ़ा, ये कितना है 5π - अल्फ़ा, ये कितना है 6π + अल्फ़ा। मैं जानबूझ के यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स लिख रहा हूँ सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, वैसे ही एक्चुअली थीटा लिया ना, तो थीटा से माइनस भी हो सकता है, मतलब इधर भी हो सकता है या इसके आगे भी हो सकता है। हम लोग ने कोई भी एक बीच में वाला लिया क्योंकि फाइनाइट वैल्यू लिया। ओके, अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। ओके, वापस देखो क्या किए, ये थीटा सबसे साइन मैंने एलिमिनेट किए, तो इधर थीटा बचा, दोनों सेम है ऑब्वियसली, लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। तो थीटा इज इक्वल टू आइदर अल्फा रहेगा या थीटा इज इक्वल टू π - अल्फा रहेगा, मतलब ये इसके सॉल्यूशंस है। या थीटा का वैल्यू 2π + अल्फा हो सकता है, या इधर से थीटा का वैल्यू 3π। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिया, अल्फा सॉरी π 2π 3π ऐसे। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे मैं थीटा को एक एडजस्ट करने जा रहा हूँ। अब ये एडजस्टमेंट कैसे, देखो ये अल्फा है। ओके, ये वापस मैं लिख रहा हूँ π - अल्फा, ओके, अभी यहाँ पे ठीक है, पहले मैं इतना ही लिखता हूँ। यहाँ पे अल्फा है, उसके पहले 0π है। ओके, ऑब्वियसली 0π + अल्फा कितना रहेगा अल्फा। बाद में यहाँ पे क्या है 1π, 1π के बाद क्या है -1 है, तो ये जो -1 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 × अल्फा। देखो मैंने क्या किया, इसको ही मॉडिफाइड कर रहा हूँ। ये 2π बराबर है, यहाँ पे क्या है 1 × अल्फा। ओके, यहाँ पे 3π है, वापस ये माइनस है, मतलब क्या होगा -1 × अल्फा। यहाँ पे 4π है, तो माइनस, ऑब्वियसली आप बोलोगे यहाँ पे -1 नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है ना, तो यहाँ पे मैं -1 लिखूँगा तो स्क्वायर लिखता हूँ, ये क्यूब लिखता हूँ, ये 4 लिखता हूँ। ओके, 5π के लिए कैसे होगा, ये 5π - अल्फा है, तो 5π ये प्लस साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ओके, देन ये 5π है, उसके बाद क्या माइनस है, तो मैं माइनस साइन जो है उसको मैं पॉजिटिव प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये जो -1 है उसको रेस टू 5 × अल्फा। वैसे ही सपोज ये 6 और 7 के लिए भी हो सकता था, तो 6π + -1 रेस टू 6 × अल्फा, और 7π + -1 रेस टू 7 × अल्फा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मैंने इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किए,
देखो वापस देखो, अल्फा को मैंने क्या लिखा था, अल्फा, और अल्फा के आगे कुछ नहीं मतलब 0 पाई। ओके, यहाँ पे भी मैं और एक मॉडिफाइड कर सकता हूँ, सिर्फ अल्फा है ना, उसको मैं -1/0 लिख सकता हूँ और इनटू अल्फा, क्योंकि मैं सबको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो दैट अभी यहाँ पे आपको सब अलग अलग दिख रहे हैं, अल्फा अलग है, पाई माइनस अल्फा इधर, प्लस माइनस, और यहाँ पे एक बार 5 ऐसे, मतलब ऐसे 4 5 6 7 है। यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो अल्फा था, उसका कोएफिशिएंट 1 था, तो मैं एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, तो अल्फा ही हो गया, प्लस इसके आगे 0 था, मतलब कुछ नहीं था ना, मतलब 0, तो उसको मैंने 0 पाई लिखा। इसको मैंने कैसे लिखा, पाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1। ओके, ये -1 है तो -1, और यहाँ पे मैं रेज टू 1, और यहाँ पे आप केयर क्या करने का होता है, पावर ऑलवेज ये कोएफिशिएंट देने का पाई का। जैसे इधर देखो, पाई का कोएफिशिएंट 0 था, वो पावर में गया, यहाँ पे पाई का कोएफिशिएंट 1 था, वो इधर गया। अभी देखो यहाँ पे पाई का कोएफिशिएंट 2 है, 2 पाई के लिए, और ये -1 का स्क्वायर, और देखोगे आप -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, तो ये प्लस अल्फा हो गया इसके लिए। वैसे इधर क्या होगा, 3 पाई, -1 का क्यूब, इधर 3 है ना कोएफिशिएंट, तो ये क्यूब होगा, तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, तो देखो ये आ रहा है। तो आप कोई भी देखोगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे 7 इसके लिए देखते लास्ट में, -1/7 ऑड है, तो ऑड रहेगा तो माइनस अल्फा, और ये 7। तो इन जनरल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, अभी सपोज ये 0 1 2 3 4 है, वेर लास्ट में क्या है, n है ना, तो मैं इसको कैसे सकता हूँ, इन जनरल इधर मैंने 4 की जगह पे n डाला, तो कैसे होगा, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, दिस इज द सॉल्यूशन। और यही देखो हम लोग को प्रूव करने का था। ओके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको कन्फ्यूजन क्या होता है पता है, सर ये मेरे हम लोग को कुछ समझ में नहीं है, पल्ले नहीं समझा, कुछ पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे हम लोग को क्या किया, सबसे पहले देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, जो अलाइड एंगल था, तो साइन अल्फा का साइन पाई माइनस अल्फा। बाद में ये स्टेप से मैंने थर्ड स्टेप कैसे किया, फर्स्ट थे पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी मतलब जो साइन 0 का रहेगा वही साइन 2 पाई का रहेगा, वही साइन 4 पाई का रहेगा, क्योंकि 2 पाई ऐड करते गए ना। अभी साइन 10 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 डिग्री में अब 360 ऐड करो तो साइन 370 होगा, उसमें और 360 ऐड करो तो 730 होगा, और 360 ऐड करो तो 1090 होगा। मतलब जितने भी ये साइन के वैल्यूज है ना, सब इक्वल हो जाएंगे। तो पीरियोडिसिटी से तो मैंने यहाँ पे अल्फा है, उसमें 2 पाई ऐड किया, इसमें 2 पाई ऐड किया, 2 पाई में 2 पाई ऐड करोगे तो 4 पाई, 4 पाई में 2 पाई ऐड करोगे तो 6 पाई। वैसे यहाँ पे ये जो सेकेंड एंगल था पाई माइनस अल्फा, उसमें 2 पाई ऐड किया, इसमें 2 पाई, और ये सबको मैंने क्लब किया, सब में से साइन एलिमिनेट किए। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दोनों का इधर LHS सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू, इधर से अल्फा है क्या, इधर से मैंने अल्फा लिया तो इधर से पाई माइनस अल्फा, इधर से ये लिया 2 पाई प्लस अल्फा, तो इधर से 3 पाई माइनस अल्फा, इधर से प्लस 4 पाई प्लस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, ऐसे लेते गया मैं। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट प्रूफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पार्ट में कंफ्यूज रहेंगे, तो उनके लिए और एक अकॉर्डिंग टू NCERT, तो सेकेंड प्रूफ कैसे रहेगा, देखो सेकेंड प्रूफ के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, सेकेंड प्रूफ ऑल्टरनेट प्रूफ भी बोल सकते हैं इसका। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो मैं ऐसे साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, और ये हम लोग ने ये पार्ट किया है ना, ये अभी इधर यूज होगा। तो साइन C माइनस साइन D, ऑब्वियसली ये कौन सा टाइप हो गया, फैक्टराइजेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2 cos C प्लस D, दैट इज थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 ही हो गया। तो अब ये प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब क्या आएगा, आइदर दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आई कैन से cos थीटा प्लस इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी मेरे को बताओ ये कौन से टाइप की तरह हो गया, इसकी तरह। जस्ट देखो ना, ये अल्फ थीटा है सपोज, cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मैं इधर क्या बोल सकता हूँ, ये थीटा मतलब मेरा ये एंगल है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा, ऑड मल्टीपल, दैट इज 2n प्लस 1 इंटू कितना होगा, पाई बाई 2। ओके, तो ये मैंने इसके लिए किया था। और देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, n पाई। तो यहाँ पे थीटा मतलब क्या, ये
थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इधर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा n पाई। तो अभी देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इधर कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस वन इंटू पाई, ये अल्फा प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, और ये 2 इधर गया, तो थीटा इक्वल टू क्या देगा देखो 2 इंटू एन पाई, मतलब 2n पाई, और ये माइनस अल्फा है, उधर जाके क्या होगा प्लस अल्फा। ओके, अभी देखो इसके आगे मैं वापस क्या कर रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 2n प्लस वन इंटू पाई प्लस -1 रेस टू अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 रेस टू अल्फा। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो गया, इधर तो ठीक है, इधर सर आपने किया ये समझा 2n प्लस वन इंटू पाई, ये तो बराबर है, ये अल्फा को लिखा तो ये -1 था कोएफिशिएंट, ये तो लिखा। ओके, अभी मेरे को बताओ, ये मैंने ठीक है करेक्ट लिखा है, बट इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूंगा, बट ये मैंने रॉन्ग लिखा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे -1 रेस टू कुछ तो होना चाहिए, सो दैट वो पॉजिटिव कभी होगा जब इवन पावर रहेगा तो ही। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इवन ना, तो यहाँ पे 2n लिखता हूँ, क्योंकि 2n क्या होता है, इवन नंबर होता है। मैंने पहले ही बोला जो जनरलाइज फॉर्म ऑफ इवन नंबर क्या होता है 2n, और ऑड के लिए क्या हो सकता है, आइदर 2n माइनस वन ले लो या 2n प्लस वन, इधर 2n प्लस है, तो यहाँ पे भी 2n प्लस वन लेते हैं। तो देखो 2n प्लस वन इंटू पाई प्लस ये माइनस अल्फा था, उसको मैंने क्या लिखा -1 रेस टू ऑड, तो -1 रेस टू ऑड मतलब माइनस अल्फा ही रहेगा, और 2n पाई प्लस ये -1 रेस टू इवन, -1 रेस टू इवन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब +1 आएगा, तो +1 इंटू अल्फा मतलब अल्फा। तो अभी मेरे को बताओ, देयरफॉर आई कैन से दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टू पार्ट्स। अब बोलोगे हाउ, देखो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस, यहाँ पे 2n प्लस वन की जगह पे मैंने n डाला, तो यहाँ पे भी 2n प्लस वन की जगह पे n आएगा, तो मेरा ये क्या होगा, सपोज ये n है, तो n पाई प्लस -1 रेस टू n इंटू अल्फा, ये भी क्या होगा, यहाँ पे मैंने 2n को n डाला, तो ये क्या होगा n पाई प्लस -1 रेस टू, ये 2n की जगह पे n आएगा तो अल्फा। सो ये भी इसका ऑल्टरनेट प्रूफ हो गया। देखो ये भी प्रूफ किया, ये भी प्रूफ किया। अभी चॉइस आपके ऊपर है, आप कौन से थियरम से गो थ्रू करोगे। बोथ आर कंपेरेटिवली, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों इजी है। इसमें मैंने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किए, तो यहाँ पे मैंने जो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब ये फॉर्मूले यूज़ किए, और यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए। सो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूले अच्छे से गो थ्रू करो। सेकेंड थियरम जो है जनरल सॉल्यूशन का, विच इज़ रिलेटेड विथ कॉस। ओके, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्रूफ में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस अल्फा। ओके, तो इसमें भी पीरियोडिसिटी लगेगा, बट बिफोर दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं माइनस कॉस अल्फा लेता हूँ। वाई? बिकॉज आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को मैंने कॉस माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखा। ओके, अभी हम लोग इधर पीरियोडिसिटी लेंगे इसका, तो कॉस थीटा एज इट इज, इसको कुछ नहीं करने का। कॉस अल्फा का पीरियोडिसिटी क्या हो सकता है, पीरियोडिसिटी ऑफ कॉस भी कितना होता है 2 पाई, क्योंकि वन कंप्लीट वेव का भी कंप्लीट होता है जब फेज डिफरेंस कितना रहेगा 2 पाई। तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस अल्फा एंड 6 पाई प्लस अल्फा, ऐसे चलते रहेगा एंड गोज ऑन। तो मतलब ये इक्वल टू, ओके, वैसे हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन करेंगे इसके लिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू, मतलब पीरियोडिसिटी के फॉर्म में, माइनस कॉस अल्फा, तो इधर कितना होगा कॉस 2 पाई माइनस अल्फा होगा, इज इक्वल टू कॉस 4 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 6 पाई माइनस अल्फा एंड सो ऑन। सो देयरफॉर सब में से मैंने कॉस एलिमिनेट किया इधर से और इधर से, तो इधर थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, ये भी होगा अल्फा 2 पाई ये, और थीटा का वैल्यू ये भी होगा, तो अल्फा माइनस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, देन क्या रहे 4 पाई प्लस अल्फा
4 पाई माइनस अल्फ़ा, 6 पाई प्लस अल्फ़ा एंड 6 पाई माइनस अल्फ़ा, मतलब ऑल्टरनेट ऐसे लिया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, दिस। ओके, इसमें से आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अल्फ़ा वो तो लिखा मैंने, यहाँ पे 0 पाई लिखूँगा, करेक्ट। बाद में ये माइनस अल्फ़ा को मैंने 0 पाई माइनस अल्फ़ा लिखा, बाद में ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा, बाकी रेस्ट एज इट इज़। ओके, रेस्ट एज इट इज़। ओके, अभी आप यहाँ पे वापस ऑब्जर्व करो एक बार, जो प्रीवियस टाइप था साइन का, वहाँ पे वो ऐसे था 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, बट आप यहाँ पाई में देखोगे तो 0 लिया क्योंकि अल्फ़ा था, तो बाद में 2 पाई आ रहा है, डायरेक्टली 4 आ रहा है, देन 6 आ रहा है। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे सब ऑड इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो इन जनरल फॉर्म में थीटा इक्वल टू, तो इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है 2n, तो 2n पाई। और आप ऑब्जर्व करोगे अल्फ़ा, ये जो सेकेंड है तो ये प्लस भी है माइनस भी है, ये भी देखो ये इवन आ गया, ये प्लस है माइनस है, तो ये भी 4 पाई आ गया, तो ये भी मतलब इवन, तो प्लस माइनस। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? प्लस और माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या रहेगा? इंटीजर, क्योंकि n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो तो आपको ये मिलेगा। सो दैट्स इट, दिस इज द कंपेरेटिवली इजीएस्ट सॉल्यूशन। और वही हम लोग सेम एनसीईआरटी के मेथड से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा इधर आ गया तो माइनस होगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, मतलब सी और डी यहाँ पे थीटा और अल्फा रहेंगे। -2 उधर जाके 0 हो गया, मतलब डिवाइड होके 0 हो गया, तो देयरफॉर क्या रहेगा? आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या रहेगा? साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ऑलरेडी हम लोग ने साइन के लिए 0 देखा था, साइन के लिए 0 कभी होता है? जब n पाई रहेगा तो। सो देयरफॉर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। ये 2 इधर गया तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? 2n पाई, ये अल्फा उधर गया तो माइनस, और थीटा इक्वल टू, ये 2 इधर गया तो क्या होगा? 2n पाई माइनस उधर जाके प्लस। ये दोनों को मैं क्लब करूँगा तो 2n पाई तो सेम है, और जो सेकेंड वैल्यू है एक तो वो प्लस अल्फा है या माइनस अल्फा है, तो कंबाइंड लिखेंगे तो क्या होगा? प्लस और माइनस अल्फा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। नाउ थियरम 3 इज रिलेटेड विद जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो उसका फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रूफ में देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो tan मीन्स क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो गया। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, तो क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। सो देयरफॉर वी कैन से साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये एंटायर टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा। ओके, अभी ये आप देखोगे ये कौन से फॉर्म में है? तो ये कौन से फॉर्म में है? तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो रिकॉल करो 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन ए मीन्स क्या? थीटा माइनस बी मतलब क्या? अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा? साइन 0 0 होता है, और ऑलरेडी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा वाला? साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला इधर लिखता हूँ मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसे रहेगा। देन थीटा इक्वल्स टू क्या था? n पाई प्लस -1 रेस टू n इंटू अल्फा, तो ये फॉर्मूला था। यहाँ पे अल्फा कितना है? 0 है ना, यहाँ पे देखोगे साइन अल्फा साइन 0 ना, तो ये मैं ये फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो दिस दैट इज थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस -1
रेस टू n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 0, सो थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू n पाई रहेगा अब सिर्फ, क्यों? बिकॉज यहाँ पे अल्फ़ा तो 0 है इधर, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो देयर फोर आई कैन से थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा n पाई राइट हैंड साइड, और ये माइनस अल्फ़ा उधर गया तो क्या होगा प्लस अल्फ़ा, सो देयर फोर थीटा इक्वल टू क्या आ गया देखो n पाई प्लस अल्फ़ा, और यही जनरल सॉल्यूशन होता है tan थीटा के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा के लिए। सो अभी तक हम लोग ने 3 थियरम्स देखे, दैट इज 3 जनरल सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग ने सब अलग अलग थियरम्स मतलब अलग अलग पार्ट से किए। अभी जो नेक्स्ट 3 थियरम्स है वो तीनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन नहीं जनरल सॉल्यूशन, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो तीनों के लिए सेम है, तो वो कैसे वो देखते हैं नाउ। अभी देखो जो नेक्स्ट 3 थियरम्स है तो ये तीनों को मैं कंबाइंडली सॉल्व कर रहा हूँ। क्या देखो थियरम 4 के इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। थियरम 5 के इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड थियरम 6 के तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप ये यहाँ पे देखोगे ये सॉल्यूशन सबका सेम है, बट तीनों के लिए प्रूफ जो है वो अलग अलग है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहले क्या करेंगे देखो थियरम 5 का जो है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, उसके लिए करते हैं। ओके तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो मैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? बिकॉज आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो सिमिलरली 2 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ये 1 1 कैंसिल, ये माइनस साइन भी कैंसिल, तो इधर क्या बचा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। तो नाउ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा है। तो जस्ट रिकॉल करो यहाँ पे हम लोग ने कॉस के लिए एक थियरम पढ़ा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा प्लस और माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा का फॉर्म ये है। अभी आप कंपेयर करो, इधर थीटा है तो इधर के 2 थीटा है, तो इधर भी थीटा होगा उधर क्या होगा 2 थीटा। यस देन राइट 2n पाई एज इट इज, 2n पाई एज इट इज प्लस और माइनस, यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा, बट यहाँ पे 2 अल्फा है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 अल्फा। मतलब मैं ये प्रूफ करने के लिए जो ऑलरेडी हम लोग ने प्रूफ किया सेकेंड थ्योरम उसका हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो सब में 2 कॉमन है, तो 2 से रिड्यूस करो डिवाइड करो तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा n पाई प्लस और माइनस, इसको 2 से डिवाइड किया तो अल्फा। तो ये मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट जब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अगेन इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये किसका होता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा होगा, ऑब्वियसली इधर अल्फा है, 1 1 कैंसिल, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा आ गया। और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा मतलब ये स्टेप आ गया। ये स्टेप के बाद तो सेम कॉमन होगा, देयरफॉर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये इसके लिए भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसके बाद ये और ये तो सेम आएगा ना। ऐसे 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2 अल्फा, क्योंकि इधर थीटा की जगह पे 2 थीटा है, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा है, तो इधर भी थीटा और अल्फा की जगह पे 2 थीटा एंड 2 अल्फा, तो 2 से रिड्यूस करेंगे तो n पाई प्लस और माइनस अल्फा। जो नेक्स्ट वाला है वो ये दोनों से डिफरेंट है। तो देखो क्या है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ओके tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस
आप बोलोगे ये कैसे किया आपने, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड था आपको। तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा किया। कैसे था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो कैसे होता है a + b अपॉन a - b, ओके, इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d। तो ये कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। सिर्फ यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 है, तो मतलब पहले tan स्क्वायर + 1 होना चाहिए और tan स्क्वायर -1 होना चाहिए, तो ये माइनस साइन कॉमन आएगा, इधर tan स्क्वायर + 1, तो tan स्क्वायर + 1 तो बराबर है, और tan स्क्वायर -1 उधर भी माइनस साइन कॉमन होगा, तो ये माइनस कैंसिल होकर 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर, मतलब इधर थीटा है इधर अल्फा है, ये फॉर्म में किया। ओके, अभी इसका इन्वर्ट अंडो करेंगे, इसका इन्वर्ट अंडो करो क्या होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी इसका इन्वर्ट अंडो क्या होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपको 11th स्टैंडर्ड में अगेन ये फॉर्मूला था, जस्ट रिकॉल करो ये किसका फॉर्मूला था, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली ये किसका होगा cos 2 अल्फा। ओके, तो वापस ये फॉर्म में आ गया, तो इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई + और - अल्फा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा रहेगा, तो ये क्या होगा इधर 2 थीटा, तो मैंने 2 थीटा डाला, इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज़, प्लस और माइनस अल्फा की जगह पे 2 अल्फा है, सबको 2 से डिवाइड करो। मतलब आप एक वन चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि सब में ये तो स्टेप कॉमन है, सिर्फ उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसके लिए मेरे को इन्वर्टेंडो करके कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करके इन्वर्टेंडो करना पड़ा। सो ये कंपैरेटिवली इजी प्रूफ है, और ये फॉर्मूले भी इजी है याद रखने के लिए तीनों के लिए। जब स्क्वायर रहेगा जिसमें साइन हो कॉस हो या टैन हो, तो सॉल्यूशन क्या होता है उसका, थीटा इज इक्वल टू n पाई + और - अल्फा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस थियरम्स।